10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों का फैसला होना है। इस चुनाव को लेकर जहां एक ओर देश की राजनीति में तमाम सियासी समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं, या यूं कह ले कि हर तरीके का दांव पेच चला जा रहा है, वहीं तमाम सियासी दलों के भीतर आपस में उठापटक जारी है। राज्यसभा की ये सीटें आने वाले जून और जुलाई में खाली हो रही हैं। कांग्रेस के पास राज्यसभा के दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। सभी नेता दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम आपको ये समझाने वाले हैं कि आखिरकार राज्यसभा की 57 सीटों का सियासी समीकरण क्या कहता है, कहां कितनी सीटें हैं और वो सीटें किसके खाते में हैं। जिन 57 सीटों पर चुनाव होना है उनमें 11 सीटें यूपी, 6 सीटें महाराष्ट्र तमिलनाडु, 5 सीटें बिहार, 4 सीटें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान, 3 सीटें मध्य प्रदेश और ओडिशा, 2 सीटें पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड और 1 सीट उत्तराखंड की शामिल है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र का समीकरण समझाते हैं। महाराष्ट्र की 6 सीटों में से 4 महाविकास अघाड़ी के खाते में हैं, तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में। यहाँ की 4 में से एक सीट कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के खाते में जाएगी। चौथी सीट पर अभी आपसी सहमति से ये सीट तय होगी। कहा जा रहा है तीनों सत्ताधारी दल किसी निर्दलीय का समर्थन कर उसे भेज सकते हैं। बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु की 6 सीटों में से 3 सीटें सत्ता पक्ष और 3 विपक्ष के खाते में जा सकती हैं। डीएमके ने 3 में से 1 सीट अपने सहयोगी कांग्रेस को देने का ऐलान किया है। बिहार के समीकरण को समझें तो बिहार की 5 में से 2 सीटें आरजेडी और बीजेपी के खाते में, तो 1 सीट जेडीयू के खाते में जानी है। जेडीयू इस बार नुकसान में रही। सीटों के बंटवारे को लेकर भी उठापटक जारी है। आंध्र प्रदेश की 3 से 4 सीटें वाईएसआर कांग्रेस के पास जाएगी। कर्नाटक में 2 बीजेपी के खाते में, तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट पक्की है, जबकि दूसरे के लिए उसे कोशिश करनी होगी। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में 3 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के पास जा सकती है। मध्य प्रदेश में 2 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 1 सीट कांग्रेस के पास जाएगी। ओडिशा की 3 में से 2 सीटें बीजेडी, तो 1 सीट बीजेपी के पास जा सकती है। आपको यहां का समीकरण भी समझना होगा। पंजाब की 2 सीटें आपके पास, छत्तीसगढ़ में 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, तो तेलंगाना में 2 सीटें टीआरएस के पास रहेंगी। हरियाणा में 1 सीट बीजेपी, 1 कांग्रेस, झारखंड में 1 सत्तारूढ़ गठबंधन और 1 बीजेपी के पास जाएगी। यहाँ सत्तारूढ़ खेमे के पास आने वाली 1 सीट को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच खींचतान है, जबकि उत्तराखंड की सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। तो कुल मिला के कहें तो राज्यसभा चुनाव किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है, सबसे ज्यादा मुश्किल है कांग्रेस के लिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।